नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली जीके डोज में। आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई से करंट अफेयर्स के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम लोग अपने इस सेशन में डिस्कस किया जाएगा। टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं और सिर्फ 10 ही लेकर आता हूं मैं, क्योंकि फालतू का परपंच रचने से कोई मतलब नहीं है। आपका टाइम वेस्ट हो, कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है हमारा। 10 पढ़िए, बढ़िया पढ़िए, जिनके आने की उम्मीदें हैं। और जो सब्सक्राइबर्स हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, नए लोग आए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, यार मित्र सभी को भेजिएगा जरूर, ताकि सब्सक्राइब कर सकें और हर किसी तक एक क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बिना किसी पंचायत के अपने सेशन को। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में सेबीज का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन है आपके एस शिव कुमार, नर्मदेश्वर तिवारी, जसवीर सिंह मन या सुनील कदम। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, सुनील कदम। अब स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2025 में COP 30 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30 का आयोजन किस देश में हो रहा है? अब इसके आगे का कोई मतलब तो नहीं है, बट फिर भी पढ़ लीजिए। जैसा कि प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सत्र में उल्लेख किया है, असली क्वेश्चन यहाँ पे बस इतना ही है कि COP 30 का आयोजन किस देश में हो रहा है। विच कंट्री इज होस्टिंग COP 30 इन द ईयर 2025 एज मेंशन्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द ब्रिक्स सेशन? ऑप्शन है आपके ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका या रशिया। तो COP 30 का आयोजन ऑप्शन नंबर ए ब्राजील में किया जा रहा है, ब्राजील के बेलेम में हो रहा है। ठीक है, अब जब इतना पता चल गया है तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्या है ना कि क्वेश्चंस जो आपके PCS एग्जाम्स हैं उनमें थोड़ा सा घुमाएगा, पूछ देगा यहाँ पे कि COP 29 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन आपका अजरबैजान में हुआ था। ठीक है, अजरबैजान के बाकू में हुआ था, बट आपको इतना ही ध्यान रखना है, 2024 की बात है ये। ठीक है, प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स सत्र में कहा कि COP 30 का आयोजन 2025 में ब्राजील में हो रहा है। उन्होंने भारत की प्रमुख पर्यावरणीय पहल जैसे मिशन लाइफ, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और बायोफ्यूल्स अलायंस का जिक्र किया। भारत की दृष्टिकोण पीपल प्लैनेट प्रोग्रेस पर आधारित है और भारत पर्यावरण को संस्कारों में जीता है, केवल आंकड़ों में नहीं मापता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की 96वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री ने की है? Who chaired the 96th annual general meeting of ICAR? ऑप्शन है आपके नरेंद्र सिंह तोमर, अर्जुन मुंडा, शिवराज सिंह चौहान या फिर राधा मोहन सिंह। तो ICAR की 96वीं बैठक, इसकी अध्यक्षता शिवराज सिंह चौहान जी ने की है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अब ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसकी स्थापना 16 जुलाई, अरे यार यहाँ लिख दे रहा हूँ, 16 जुलाई 1929 में हुई थी। ठीक है, ICAR की 96वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने की है, जिसमें 18 से अधिक राज्यों के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया है। बैठक में फसलवार और राज्यवार कार्य योजना, फसल औषधि केंद्र और रबी सम्मेलन जैसे कई नवाचारों पर चर्चा हुआ और मंत्री ने कहा कि खेती की मांग के अनुसार शोध व तकनीक को बढ़ाया जाएगा और ICAR वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को सराहना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में भारत जापान समुद्री संबंधों को मजबूत करने के लिए चेन्नई पहुंचा जापान का तटरक्षक जहाज कौन सा है? मतलब ये कि भारत और जापान के जो भी समुद्री रिलेशंस हैं उनको मजबूत करने के लिए जापान ने अपना एक तटरक्षक जहाज जो है भारत के चेन्नई में भेजा है। तो उस जहाज का नाम क्या है? Which Japanese Coast Guard ship arrived in Chennai in July 25 to strengthen India-Japan maritime ties? ऑप्शन है आपके यामाटो, इत्सुकुशिमा, इजुमो या मिकासा। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इत्सुकुशिमा। ठीक है, जापानी तटरक्षक जहाज इत्सुकुशिमा 7 जुलाई 2025 को चेन्नई बंदरगाह पहुंचा
ताकि भारत जापान समुद्री सहयोग को बढ़ावा दिया जा सके। इस दौरे में संयुक्त अभ्यास, पेशेवर प्रशिक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यह सहयोग 2006 के MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, भारत की सागर नीति और इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव के अनुरूप है। अगला सवाल, एटर्नल यानी कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी है एटर्नल, और इसने जुलाई 2025 में अपने फूड डिलीवरी डिवीजन का नया CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसे नियुक्त किया है? Who has been appointed as the new CEO of Eternal's Food Delivery Unit in July 25? ध्यान रखिएगा, ये जो CEO है ये पूरी कंपनी के CEO नहीं है, बल्कि सिर्फ जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड डिलीवरी डिपार्टमेंट जो है ना, उसके CEO बनाए गए हैं। ऑप्शन है आपके आदित्य मंगला, राकेश रंजन, दीपेंद्र गोयल या गौरव गुप्ता। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, आदित्य मंगला। 6 जुलाई 2025 को एटर्नल, जो कि जोमेटो की पेरेंट कंपनी है, इसने आदित्य मंगला को फूड डिलीवरी डिवीजन का CEO नियुक्त किया। वे राकेश रंजन का स्थान लेंगे, जो पिछले 2 वर्षों से इस पद पर थे। यह कदम भारत के फूड डिलीवरी बाजार में एटर्नल की पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक पहल भी है। अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें मोदी जी हैं। 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस शहर की टू द सिटी से सम्मानित किया गया है? ऑन जुलाई 6, 25 PM नरेंद्र मोदी वॉज ऑनर्ड विद द की टू द सिटी ऑफ विच सिटी? ऑप्शन है आपके पेरिस, टोक्यो, न्यूयॉर्क या ब्यूनस आयर्स। ध्यान रखिएगा, मोदी जी का जहां भी जिक्र होता है तो जो भी किसी भी एग्जाम के क्या कहते हैं, जो एग्जामिनर हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं, उन लोगों के अंदर एक अलग सा वो आ जाता है, दैवीय शक्ति आ जाती है। वो लोग मोदी जी का क्वेश्चन जरूर डालेंगे, तो ये क्वेश्चन मत भूलिएगा। इससे पहले भी हम लोगों ने जो त्रिनिदाद और टोबैगो में इनका जो सम्मान हुआ या जो सम्मानित करके जो भी दिया गया था, वो ध्यान रखना है कौन सा ऑनर दिया गया है, किस देश का है कौन सा ऑनर। तो यहाँ पे आपका मोदी जी को की टू द सिटी से सम्मानित किया गया, कहाँ के? तो ये ब्यूनस आयर्स के। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। ब्यूनस आयर्स आपके अर्जेंटीना की कैपिटल भी है। प्रधानमंत्री मोदी को 6 जुलाई 2025 को अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स की टू द सिटी से सम्मानित किया गया। याद रखिएगा, ये जो ऑनर है, यह सम्मान इंडिया अर्जेंटीना संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए दिया गया है, और यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री को 57 वर्षों में पहले अर्जेंटीना यात्रा थी। ये एक ऐतिहासिक अवसर भी है। ओडिशा के किन संयंत्रों में ट्रांसजेंडर्स को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये नहीं आएगा घुमा के आएगा, बट आएगा जरूर, क्योंकि ये जो है हमारे एक समाज के, मतलब हमारे समाज के एक जो हिस्सा है ट्रांसजेंडर्स, उनसे रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट बनेगा। In Odisha, transgenders has been given operational responsibilities at which type of plants? Options हैं आपके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स, फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स, सोलर एनर्जी पार्क्स या फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स। तो उड़ीसा के जो भी फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, यहाँ पर ट्रांसजेंडरों को संचालन की जिम्मेदारी दी गई है। एक बहुत अच्छी बात भी है, ताकि हमारे जो समाज है इसमें जो भी ट्रांसजेंडर्स हैं, इनको एक अच्छा खासा क्या बोलते हैं कि समाज में इज्जत या फिर हर एक चीज की सुविधा दी जा रही है। लोग बुरी नजर से देखते हैं, बट ऐसा है नहीं। चलो आगे देखा जाए, हम भी कभी कोई ढेर ज्ञानी हो जा रहा है। उड़ीसा के 10 FSTPs यानी कि फिजिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स का संचालन अब ट्रांसजेंडर समुदाय द्वारा किया जा रहा है। यह सशक्तिकरण और समावेशन का उदाहरण है। यह प्लांट मल और दूषित जल के सुरक्षित और पुनः उपयोग योग्य निपटान में मदद करते हैं। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन शहरी यानी कि स्वच्छ भारत मिशन अर्बन के अंतर्गत ट्रांसजेंडर्स को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ रही है। बहुत अच्छी बात है, सरकार की तरफ से ये बहुत ही सराहनीय कार्य भी है। अरे मैं फिर से एक बार ज्ञानी बन गया। अगला क्वेश्चन, ABC प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4 का उद्घाटन 6 जुलाई 2025 को किस शहर में किया गया है? इन विच सिटी वॉज द ABC प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4 इनॉग्रेटेड ऑन जुलाई 6, 25? ऑप्शन है आपके पुणे, अहमदाबाद, लखनऊ या बेंगलुरु।
तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पुणे। ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि करंट अफेयर्स यहाँ मिलेंगे या जीके जीएस मिलेंगे। आगे का मेरा विजन यही है कि एसएससी जीडी और आपका जो अग्निवीर होता है या नॉर्मल वनडे एग्जाम्स, इनकी तैयारी के लिए हर एक सब्जेक्ट को लेकर आऊं और फ्री ऑफ कॉस्ट सारे क्लासेस रहेंगे, कोई पेड बैच नहीं रहेगा, कोई फलाना ढिमकाना वो जो होता है ना ब्रह्मास्त्र बैच तो ये बैच तो वो बैच, कुछ नहीं, हर एक चीज फ्री, हर एक बच्चे के पास फ्री जाना है हर चीजों को, चाहे वो क्वेश्चन से रिलेटेड हो, चाहे थियरी हो, चाहे मॉक टेस्ट हो, प्रैक्टिस सेट हो, पीडीएफ हो, एवरीथिंग, सब चीज फ्री जाएगा। इसके बारे में देखते हैं आगे। 6 जुलाई 2025 को पुणे के खराड़ी स्थित राजाराम भीखू पठारे स्टेडियम में एबीसी प्रो बास्केटबॉल लीग सीजन 4 की शुरुआत हुई। उद्घाटन समारोह की शोभा बढ़ाई केंद्रीय खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा खड़से ने, और यह आयोजन खेलो भारत नीति 2025 और प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत विजन के अनुरूप है, जो युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोफेशनल मंच भी देता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? अब ये तो एक क्वेश्चन है कि भारत ने कितने जीते, ये आपको ध्यान रखना है कि भारत सबसे टॉप पे रहा है। तो यार यहाँ तो आंसर भी दे दिया, देखियो लियो तुम लोग, चलो कोई नहीं। तो 7 हैं, 7 मेडल, 9 मेडल, 10 मेडल या 11 मेडल। तो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में भारत ने टोटल 11 मेडल जीते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इस क्वेश्चन का। 6 जुलाई 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग कप अस्ताना कजाकिस्तान में हुआ है, याद रखना है आपको, अस्ताना वहां की कैपिटल है। में भारत ने 11 पदक जीतकर अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जिसमें साक्षी मलिक ने 54 केजी में, जैस्मिन ने 57 केजी में और नूपुर जी ने 80 केजी में शानदार खेल दिखाते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यह जीत भारत की महिला बॉक्सिंग शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते दबदबे का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट, फर्जी क्वेश्चन नहीं बनाता रे, जो रहेगा बढ़िया क्वेश्चन रहेगा, जिनकी आने की उम्मीद है, क्योंकि मैं भी दे के बैठ रहा हूं ना यार पेपर। हाल ही में एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से नई राजनीतिक पार्टी शुरू की है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय एलन मस्क इन द यूएस? ऑप्शन है आपके लिबर्टी अलायंस, यूनाइटेड स्टेट्स फॉरवर्ड, फ्रीडम नाउ या अमेरिका पार्टी। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका पार्टी। ये बिलियनियर हैं और अब ये धीरे धीरे पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं। हालांकि इनका रूप पहले से ही पॉलिटिक्स वाला हमको लगता था, बट सबका अपना अपना कुछ ना कुछ मान्यता होगा, लेकिन सही है। एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से अमेरिका में नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की है। यह घोषणा उन्होंने अपनी ही सोशल मीडिया साइट एक्स यानी कि ट्विटर पे की, 2 पार्टी सिस्टम को चुनौती देने के लिए। यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हालिया टकराव के बाद और भी चर्चित हो गया है। मतलब इन्होंने अपने ईगो पे ले लिया है कि एक करके छोड़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, 2025 में CONCACAF गोल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? अब ये क्या है CONCACAF? इसका फुल फॉर्म होता है आपका कॉन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरिबियन एसोसिएशन फुटबॉल। ये गोल्ड कप का खिताब किस देश ने जीता है? ऑप्शन है आपके यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, मैक्सिको या कोस्टा रिका। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको ने अमेरिका को हराकर अपना, अच्छा ये भी ध्यान रखना, 10वां गोल्ड कप जीता है मैक्सिको ने, तो बहुत बड़ी बात है। तो मे भी हो सकता है कि डेटा आपसे पूछ दे, ठीक है ना, जरूरी नहीं है, क्या पता ये क्वेश्चन ना पूछकर ये ना पूछे कि भाई किसने जीता है, बल्कि ये पूछ दे कि 2025 में CONCACAF गोल्ड कप जो मैक्सिको ने जीता है वो कितने नंबर का है। तो आपको ध्यान रखना है वो 10वां गोल्ड कप है। ठीक है, यह ऐतिहासिक फाइनल ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में खेला गया। अमेरिका ने 4वें मिनट में गोल किया, लेकिन मैक्सिको ने जोरदार वापसी करते हुए 2-1 से मैच जीत लिया है। तो ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको अच्छा लगेगा, और जो मेरा विजन है उसमें मेरी हेल्प करें, आप लोग सपोर्ट करें, ताकि अभी के टाइम पे ना मिडिल क्लास फैमिली या जो ऐसे बच्चे जिनके पास ढंग से मतलब चीजों को करने के लिए भी पैसे नहीं है, अब उनको पैसा देना पड़े तो फिर धिक्कार है ऐसे एजुकेशन सिस्टम पे। और मैं चाहता हूं कि हर किसी के पास फ्री और क्वालिटी कंटेंट जाए।
मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, बस जिस चीज से मैं सफर किया हूँ वो चीज से अगर मेरे औकात के पास, मतलब मेरे औकात में है, तो मैं उसको करूं और लोगों तक पहुंचाऊं। तो थोड़ा सपोर्ट आपका रहेगा, ज्यादा हमारा रहेगा अपने आप पे, बस कट जाएगा सब चीज। अब आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, भारतीय नौसेना में पहली महिला लड़ाकू पायलट प्रशिक्षक कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन नेवी फाइटर पायलट ट्रेनिंग इन द इंडियन नेवी? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन है आपके शुभांगी स्वरूप, शिवांगी सिंह, आस्था पूनिया या अवनी चतुर्वेदी। जो भी इसका आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने कमेंट करना है। चैनल को लाइक, सॉरी उल्टा बोल दिया, नहीं याद आता ना बोलने का वो चीज। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो नए आ रहे हैं चैनल पे वो तो बिल्कुल से बिल्कुल करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। आज इन 10 क्वेश्चन के साथ तैयारी कंप्लीट करें, बाकी जीत लिया जाएगा जंग आगे चल के, यार टेंशन किस बात का है।